नमस्कार, मैं डॉक्टर आराधना चौहान, सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर कार्यरत हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, आई एम श्योर हम सभी ने उसको ज़िंदगी में कभी न कभी महसूस किया है। इस लक्षण का नाम है सर दर्द। हमारे पास हर दूसरा पेशेंट जो आता है, उसको सर दर्द की तकलीफ होती है। जब ये सर दर्द बार-बार आने लगे या तो इसकी तीव्रता बढ़ने लगे, तो हर पेशेंट के दिमाग में ये बात आती है कि कहीं ये सर दर्द कोई चिंताजनक बात तो नहीं है। तब वो हमारे पास आते हैं और उसके बाद हम जिस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं कि ये सर दर्द आम है या कोई चिंताजनक बात है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। आमतौर पर हम इस सर दर्द को 2 कैटेगरीज में देखते हैं। एक जो कॉमन कॉज है, दूसरा जो सीरियस कॉज है। कॉमन कॉज में सबसे कॉमनेस्ट कॉज है माइग्रेन। माइग्रेन जिसे आर्द्रशीशी भी कहा जाता है मराठी में। ये जो सर दर्द है वो कॉमनेस्ट यंग एज में दिखता है। इसमें यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट करता है आधे सर में सर दर्द होता है या तो फिर पूरे सर में भी सर दर्द हो सकता है। इसके साथ में पेशेंट को उल्टी जैसे होना, आँख के सामने अंधेरी छाना या तो चक्कर जैसे होना, ये सारे लक्षणें आ सकती है। ये एब्सोल्युटली ट्रीटेबल कॉज है और इसमें जब आप इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे या तो फिर हमसे जांच करवाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल आता है। फॉलोड बाय दिस जब दूसरा कारण जो है कॉमन कॉज आफ्टर माइग्रेन इज टेंशन टाइप हेडेक। ये हेडेक भी काफ़ी कॉमन है आफ्टर माइग्रेन। इसमें डल टाइप का हेडेक पूरे सर में होता है पेशेंट को, जैसे कि बैंड लाइक सेंसेशन जिसे कहते हैं, जैसे बांधा है कुछ तो सर के अराउंड ऐसे लगता है। और ये सर दर्द यूजुअली दिन भर चलता है या मोस्ट ऑफ द टाइम इन द डे चलता है। इसके साथ दूसरे कोई सिम्टम्स जो माइग्रेन में दिखते हैं, जैसे कि उल्टी या चक्कर वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। ये भी एब्सोल्युटली ट्रीटेबल डिसऑर्डर है और काफ़ी कॉमनली देखा जाता है। तीसरे टाइप का कॉमन हेडेक है जो दवाइयों के एक्सेसिव यूज़ की वजह से होता है। जो जैसे लोगों को सर दर्द होता है तो हमें आदत रहती है कि ओवर द काउंटर मेडिकल से, शॉप से पेन किलर्स ले लें और सर दर्द को ठीक करने के लिए बार बार लेते रहे। तो जब इनकी आदत पड़ जाती है उसकी वजह से भी हेडेक होता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ हेडेक्स। और दूसरे नॉर्मल जो सब हम जानते हैं कि हेडेक किस वजह से होता है, जैसे कि सर्दी की वजह से या तो साइनस की वजह से या तो चश्मे की वजह से या तो गर्दन में कोई तकलीफ है जिसको स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, उसको भी काफ़ी लोग सर दर्द की तरह बताते हैं। ये हो गए कॉमन कॉजेस। अभी हम दूसरे कैटेगरी की तरफ जाते हैं जिसे हम चिंताजनक या तो गंभीर कारण की वजह से होने वाले हेडेक्स कहते हैं। उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन में इन्फेक्शन होना। दूसरा बीपी बढ़ने की वजह से सर दर्द होना। बीपी बढ़ने की वजह से जब ब्रेन में अगर ब्लीडिंग हो जाती है, उस वजह से भी जो सर दर्द होता है वो सीरियस होता है। तीसरा है ब्रेन की ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज होना, जिसे हम सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस कहते हैं। वो भी एक सीरियस टाइप का हेडेक कहा जाता है। वैस्कुलाइटिस जो ब्लड वेसल्स का ही एक अलग टाइप का हेडेक है, विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड सीरियस टाइप का हेडेक। और दूसरा ब्रेन ट्यूमर। ये सारे जो है वो गंभीर प्रकार के हेडेक टाइप्स है। तो एज अ पेशेंट आप किस तरह से इन 2 टाइप के हेडेक्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले जब भी आपको हेडेक शुरू हो जाए या तो हेडेक बार बार आने लगे या तो हेडेक की तीव्रता बढ़ने लगे, तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारे डेली रूटीन में कुछ चेंज तो नहीं हुआ है। जैसे कि हमारे शिफ्ट चेंज हुई है नॉर्मली जब लोगों की काम करते हैं तो, या तो नींद ठीक से नहीं हो रही है किसी भी कारण की वजह से, या तो खान पान में कुछ आ गया है। स्पेसिफिकली माइग्रेन के ट्रिगर्स जाने जाते हैं, जैसे चीज़ है, चाइनीज़ है, वाइन है, चॉकलेट्स है। कुछ कुछ लोगों को इन पर्टिकुलर चीज़ खाने की वजह से माइग्रेन ट्रिगर होता है। तो ये सोचना चाहिए कि कहीं हमारे खाने में ये सारी चीज़ें तो कुछ दिनों से नहीं कॉमनली आ रही है, या तो फिर आपके फास्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे तो पहले आप किसी टाइम पे ब्रेकफास्ट करते थे, अभी ब्रेकफास्ट स्किप हो रहा है, या तो फिर दोपहर का खाना स्किप हो रहा है, रात का डिनर लेट हो रहा है। ये अगर इन सब चीज़ों की वजह से
होने के बाद आपको जब हेडेक शुरू होता है तो इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड कि आपको नॉर्मल टाइप का हेडेक है, मतलब आम हेडेक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है मतलब हेडेक के साथ अगर आपको कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे कि हेडेक के साथ आपको हाथ पैर में झंझनाहट हो रही है, या तो फिर चक्कर आ रही है और बेहोशी छा रही है, या तो हाथ पैर में वीकनेस हो रहा है, उल्टी आ रही है और हेडेक के साथ बुखार है, और हेडेक जो है वो अचानक से कम रहता है और अचानक से उसकी तीव्रता बढ़ जाती है, तो ये सारे जो लक्षण हैं वो ये दिखाते हैं कि आपको हेडेक के गंभीर कारण हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि ये गंभीर कारण के जो हेडेक है वो बहुत ही कम लोगों में पाए जाते हैं। हर बार हमको जब भी हेडेक होता है, या तो तीव्रता बढ़ जाती है या तो बार बार हेडेक होने लगता है, तो हमने ये सोचना नहीं चाहिए कि कहीं हमको ब्रेन ट्यूमर तो नहीं, जो सब लोग कॉमनली सोचते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए और आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवानी चाहिए। अगर डॉक्टर को आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी एबनॉर्मलिटी मिलती है एग्जामिनेशन पे, तो वो खुद ही आपको आगे के टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे, जैसे तो सीटी स्कैन है, एमआरआई है, या दूसरी कोई जांच है जो आपके सिम्टम्स और एग्जामिनेशन वाइज लगता है, उस हिसाब से आपको आगे बताएंगे। तो डेफिनेटली वो जांच करवा के आप इसका ट्रीटमेंट आगे ले सकते हैं। ऑल द डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग जो आम हेडेक्स है या तो गंभीर प्रकार के हेडेक है, सभी को ट्रीटमेंट है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन वक्त पे उसका डायग्नोसिस होना और वक्त पे ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इस टॉपिक के बारे में अगर कुछ भी डाउट्स या कोई शंकाएं हैं तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट्स में लिखिएगा, हम आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे। थैंक यू।